नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी हैदराबाद और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल का 7वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 7वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला। आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम हैदराबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई लखनऊ के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम हैदराबाद को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ रनों की बारिश करने के इरादे से हैदराबाद की ओर से। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दोस्तों, हैदराबाद की ओपनिंग जोड़ी हमेशा टीम को एक धुआंधार शुरुआत दिलाने के लिए मानी जाती है, लेकिन दोस्तों लखनऊ के खिलाफ आज के इस महामुकाबले में हैदराबाद की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, भले ही दूसरे ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, लेकिन मैच का तीसरा ओवर लेकर आए शार्दुल ठाकुर ने हैदराबाद की इस ओपनिंग जोड़ी को ज्यादा वक्त मैदान में नहीं टिकने दिया और ओवर की पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा को निकोलस पूरन के हाथों कैच आउट करवाते हुए हैदराबाद को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा आज मात्र 6 ही रन बना सके। फिर मैदान में उतरे पिछले मैच के शतक वीर ईशान किशन, लेकिन दोस्तों शार्दुल ठाकुर की घातक गेंदबाजी के सामने वह आए और वैसे ही अगले ही गेंद पर विकेट कीपर ऋषभ पंत को एक आसान सा कैच थमाकर बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने। दोस्तों, एक ही ओवर में दो बड़े झटके लगने के चलते हैदराबाद की टीम अब दबाव में थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे नीतीश कुमार रेड्डी। लग रहा था दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के चलते अब धीमी गति से हैदराबाद की टीम स्कोर बोर्ड को आगे बढ़ाएंगी, लेकिन दोस्तों ट्रेविस हेड और नीतीश कुमार रेड्डी कुछ अलग ही इरादे से मैदान में उतरे थे। जी हां, विकेट गिर जाने के बावजूद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने इसके बाद पावर प्ले के अंतिम 3 ओवर में हैदराबाद में आतंक मचा दिया और लखनऊ के गेंदबाजों के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, दो बड़े बल्लेबाज आउट होने के बावजूद नीतीश कुमार रेड्डी, ट्रेविस हेड ने पावर प्ले में टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी, लेकिन लखनऊ के सामने बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि पावर प्ले के बाद भी अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी रखें और तेज गति से टीम का स्कोर आगे बढ़ाए। लेकिन दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बाद टीम के लिए बहुमूल्य पारी खेल रहे विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड ज्यादा वक्त तक लखनऊ के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और मैच के 8वें ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में सीधा क्लीन बोल्ड होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, प्रिंस यादव ने ट्रेविस हेड को 47 रनों पर पवेलियन भेजा। दोस्तों, हमेशा विपक्षी टीम को अपने बल्लेबाजी के दम पर दबाव में डालने वाली हैदराबाद आज खुद दबाव महसूस करने लगी थी, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। ऐसे में अब नीतीश कुमार रेड्डी का साथ निभाने मैदान में उतरे विस्फोटक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन। जरूरत थी एक साझेदारी की और दोस्तों ऐसा ही कुछ इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासेन के बल्ले से देखने को मिला, जिन्होंने इसके बाद लखनऊ के गेंदबाजों का सूझबूझ के साथ सामना किया और खराब गेंद को सीमा रेखा के पर पहुंचाना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, तभी मैच के 12वें ओवर में लखनऊ के गेंदबाजों से एक चमत्कार देखने को मिला, जिन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी को डाली हुई गेंद पर नॉन स्ट्राइक पर खड़े हेनरिक क्लासेन को रन आउट करते हुए हैदराबाद को बुरी तरह मुश्किल में डाल दिया। आपको बता दें, हेनरिक क्लासेन 17 गेंद में 26 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अंतराल समय से विकेट गंवाने के चलते हैदराबाद पर लखनऊ की टीम पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे अनिकेत वर्मा, लेकिन दोस्तों हैदराबाद का विकेट गिरने का सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जी हां, क्योंकि मैच के 15वें ओवर में हैदराबाद को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार लखनऊ के बेहतरीन गेंदबाजों का शिकार बने महत्वपूर्ण बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी। आपको बता दें, रवि बिश्नोई ने रेड्डी को सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए 32 रन पर पवेलियन भेजा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद मैच का अगला ओवर हैदराबाद के लिए बेहतरीन साबित होते जा रहा था, जहां पर अनिकेत वर्मा ने लगातार 2 गेंद पर 2 छक्के जड़ दिए थे, लेकिन तीसरी गेंद पर अंततः अनिकेत वर्मा भी अपना धैर्य खो बैठे और गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में डेविड मिलर के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, अनिकेत वर्मा 13 गेंद पर 36 रन की पारी खेल आउट हुए और साथ ही अगले ही ओवर में नए बल्लेबाज अभिषेक मनोहर भी खराब शॉट खेलते हुए अपना विकेट गवा बैठे। दोस्तों, समय के साथ अब लखनऊ मुकाबले में अपना शिकंजा कसती जा रही थी। ऐसे में अब मैदान में आए कप्तान पैट कमिंस और हर्षल पटेल और आते ही पैट कमिंस ने अपना असली रंग दिखाया और अगली 3 गेंद पर 3 स्टेडियम पार छक्के जड़ दिए। लेकिन दोस्तों, कमिंस अपने इस बेहतरीन बल्लेबाजी को ज्यादा वक्त तक आगे नहीं बढ़ा पाए और अगले ही गेंद पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें, पैट कमिंस ने 4 गेंद में 18 रन की घातक पारी खेली, जिस कारण लगने लगा हैदराबाद 180 रन का लक्ष्य भी लखनऊ के सामने खड़ा करने में सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों, निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जैसे तैसे बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद को 190 रन के पार पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए लखनऊ के सामने 191 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद हैदराबाद से मिले 191 रनों के लक्ष्य का पीछा करने लखनऊ की ओर से मिचेल मार्श और एडम मार्करम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, हैदराबाद ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए इस महामुकाबले में लखनऊ की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और दूसरा ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने तीसरी ही गेंद पर ओपनिंग बल्लेबाज एडम मार्करम को कप्तान पैट कमिंस के हाथों कैच आउट करवाते हुए लखनऊ को पहला झटका दे दिया। आपको बता दें, एडम मार्करम आज टीम के लिए मात्र 1 ही रन बना पाए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब मैदान में उतरे निकोलस पूरन और आते ही 2 गगनचुंबी छक्के झड़ते हुए उन्होंने अपने पारी का आगाज कर दिया। दोस्तों, पावर प्ले होने के चलते दोनों ही बल्लेबाज अपना आक्रामक रूप अपनाते हुए गेंदबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच मैच का चौथा ओवर दोनों ही बल्लेबाज ने बुरी तरह फोड़ डाला और गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी के खिलाफ 2 आसमानी छक्के और एक करारा चौका जड़ दिया। दोस्तों, हैदराबाद के मैदान में आज लखनऊ के बल्लेबाजों का कुछ अलग ही आतंक देखने को मिल रहा था। एक छोर से निकोलस पूरन तो दूसरी छोर से मिचेल मार्श बुरी तरह हैदराबाद के गेंदबाजों की पिटाई कर रहे थे। स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, हर कोई अब महंगा साबित हो रहा था और दोस्तों, अपनी इसी धमाकेदार बल्लेबाजी के चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 77 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, लखनऊ की बल्लेबाजी अब हैदराबाद के गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी, क्योंकि पावर प्ले खत्म हो चुका था, लेकिन अभी भी दोनों ही बल्लेबाजों का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। खास करके निकोलस पूरन का, जो हर ओवर में गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे और उसमें सफल भी हो रहे थे। इसी के चलते महज 17 गेंद में निकोलस पूरन ने हैदराबाद के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया। दोस्तों, यह दोनों ही बल्लेबाज काफी तेज गति से लखनऊ को जीत की ओर ले जा रहे थे। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में हैदराबाद को अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और आखिरकार ये काम करके दिखाया। मैच का
का 9वां ओवर लेकर आए हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने, जिन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित हो रहे निकोलस पूरन को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए हैदराबाद को एक बड़ी सफलता दिला दी। आपको बता दें निकोलस 26 गेंद में 70 रन की एक धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। ऐसे में दो बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट जाने के बाद अब मैदान में उतरे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत। दोस्तों भले ही एक छोर से निकोलस पूरन अपना विकेट गवा चुके थे, लेकिन दूसरी छोर से मिचेल मार्श में अपनी घातक बल्लेबाजी जारी रखी और कुछ ही देर बाद हैदराबाद के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। परंतु दोस्तों 50 होने के बाद विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे मिचेल मार्श ज्यादा वक्त तक क्रीज पर नहीं टिक पाए और एक बार फिर गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाने के चक्कर में बाउंड्री पर कैच आउट होते हुए अपना विकेट गवा बैठे। आपको बता दें मिचेल मार्श 52 रन की पारी खेल आउट हुए। फिर अब पंत का साथ निभाने मैदान में उतरे आयुष बड़ोनी और आते ही एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए उन्होंने अपना खाता खोला, लेकिन वह ज्यादा वक्त तक पंत का साथ नहीं निभा पाए और मैच के 13वें ओवर में बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में हर्षल पटेल के हाथों कैच आउट होते हुए पवेलियन लौट गए। आपको बता दें आयुष बड़ोनी आज मात्र 6 रन बना सके। वही दोस्तों लखनऊ का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि एक ओवर बाद लखनऊ को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार हैदराबाद के घटक गेंदबाजों का शिकार बने कप्तान ऋषभ पंत। आपको बता दें हर्षल पटेल ने ऋषभ पंत को 15 रन पवेलियन भेजा। दोस्तों लगातार विकेट छटकाने के चलते अब हैदराबाद मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि 5 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके और अब 30 गेंद पर लखनऊ को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी। लग रहा था अंत तक मुकाबला जाएगा, लेकिन इसके बाद मैदान में उतरे अब्दुल समद ने आते ही विस्फोटक बल्लेबाजी की और 16वें ओवर में ही हैदराबाद के खिलाफ लखनऊ को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।